हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? वेलकम मेरे चैनल एसएम ट्यूशन पे। जी आज हमारे पास ट्यूटोरियल है जी हमारी आईब्रोज पे। हम मुझे किसी का कमेंट्स आया था कि जी आप साथ साथ में समझाया भी करें, आप समझाती नहीं है। तो मैंने कहा चले मैं समझा देती हूँ। देखिए हमारे पास जो ये आईब्रोज है, ये जो मॉडल है थोड़ा मतलब हिचकिचा रही थी, डर भी रही थी, और फर्स्ट टाइम इनकी आईब्रोज बनी है। और हमने जिस तरह इनकी आईब्रोज बनाई, स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई थी और उन्हें पेन बहुत हो रहा था ना, तो इसलिए ये बार बार हिल रही थी, तो उसको प्लीज़ अवॉइड करिएगा। दूसरी बात कि अगर आपको थ्रेड चलाना नहीं आता है, थ्रेड आप नहीं जानती हैं, तो आप उस बारे में मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। मैं आपको उसकी एक अलग सी वीडियो जो है वो बनाना बता दूंगी। तो आपने क्या करना है कि जी आपने जब भी आईब्रोज बनानी है, छोटे छोटे सेक्शन में छोटे छोटे बाल आपने लेने हैं। एकदम से आपने बहुत ज़्यादा अपने सीज़र में बाल नहीं लेने। सीज़र कौन सी है जी? हमारी सीज़र है हमारा थ्रेड, ठीक है, जो मैंने आगे को होल्ड किया हुआ है अपने हाथ पे, उसको हम बोलते हैं सीज़र। तो सीज़र के अंदर जब आपने बाल लेने हैं तो छोटे छोटे सेक्शन में लें, ठीक है। और अपनी प्रॉपर जो एक गाइडलाइन जो है ना उसको मेंटेन रखें, साथ साथ उसको छोटे छोटे सेक्शन में बाल लेते हैं। एकदम से आपने बहुत ज़्यादा बाल जो है वो नहीं उठाने। जैसे कि मैंने नीचे के बाल उतारे हैं तो मैंने बिल्कुल छोटे छोटे सेक्शन में उतारे हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप देखिए कि मैं ऊपर के जो भी बाल ले रही हूँ वो बिल्कुल छोटे छोटे सेक्शन में ले रही हूँ। और उसके बाद मैंने जी आईब्रोज को जो एक्स्ट्रा बाल थे वो बिल्कुल मैंने सीज़र को सीधा रखना है, बिल्कुल आगे पीछे आपने तिरछा नहीं रख के चलाना। इस तरह जो कटिंग होगी ना आईब्रोज की वो भी ख़राब हो जाएगी। तो आपने कटिंग जब करनी तो बिल्कुल सीधा स्ट्रेट रखना, और उसके बाद आपने अपनी आईब्रोज के जो छोटे छोटे बाल नीचे रह जाते हैं उसको नीट कर देना है। नीट हो चुकी है हमारी आईब्रो, और फाइनल जी हमारी आईब्रो बन के रेडी हो चुकी। अब दूसरी साइड की जो हमारी आईब्रोज है उसको भी हम शेप देने वाले हैं, अच्छे से समझिएगा, ठीक है। बार बार कह रही हूँ कि जो थोड़ा हिल रहा है कैमरा और मॉडल हमारी हिल रही है, उसको थोड़ा प्लीज़ अवॉइड करिएगा, थोड़ा बर्दाश्त कर लीजिएगा। नेक्स्ट टाइम और अच्छी तरीके से वीडियो जो है वो बना दूंगी। ये देखें, अब इस तरफ भी मैं जी बिल्कुल छोटे छोटे बाल ले रही हूँ। छोटे छोटे बाल मतलब छोटे छोटे सेक्शन में बाल लेने, थोड़े थोड़े से बाल लेने आपने। एकदम से आपने ज़्यादा से बाल नहीं लेने। और सीज़र को अपने हाथ में इस तरीके से आपने रखना है कि जो हम बाल उठा रहे हैं उसी को ही हमने निकालना है। अगर एक्स्ट्रा बाल हमारे उस सीज़र के अंदर आ जाता है, थ्रेड में आ जाता है, तो हमने उसको वहीं पे होल्ड करना है, वहीं पे रोक लेना है, एक्स्ट्रा बाल हमने नहीं निकालना। ये देखिए मैंने यहाँ से भी बिल्कुल जो लाइन लेनी होती है ना, प्रॉपर एक लाइन होती है अगर आईब्रो की, तो वो आईब्रो बहुत अच्छी और बहुत खूबसूरत और नीट दिखाई देती है। अक्सर आईब्रोज आपने देखी होंगे कि बीच में ना ऐसे क्रॉस से बाल निकले होते हैं, आगे पीछे बाल निकले होते हैं यहाँ से। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, वो आईब्रोज बहुत बुरी लगती है। ये जो आईब्रोज हम बना रहे हैं ये जुड़ी हुई आईब्रोज है, इसके जो बीच के बाल है वो हमने बिल्कुल भी नहीं निकालने। क्योंकि जो हमारा कस्टमर था पहले हमने उनसे पूछना होता है, सबसे पहले हमने अपने कस्टमर से पूछना है कि उनको शेप कैसी चाहिए, आईब्रोज मोटे चाहिए, उनको बारीक आईब्रोज पसंद है, और लेंथ जो है वो आपने बिल्कुल भी कम नहीं करनी होती। तो जी ये भी हमारी आईब्रो देखिए बन के रेडी हो चुकी है। हमने इसको भी प्रॉपर कट किया और ये हमारी फाइनल लुक है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वाली आईब्रोज जो है वो अच्छी लगी होगी। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आपको किस जगह से समझ नहीं आई, मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूँगी, ठीक है। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।